के अनुसार दिवाली एक तरीके को मनाई जाए। जहाँ मेरा ऐसा मानना है, तो ये जो हमारे पूज्य गोसाई जी की यहाँ से जो एक पर्चा निकलता है, वो शहर के तमाम विद्वानों को बैठ करके और तमाम पंचांगों को लेकर के उसका एक निर्णय जो निष्कर्ष निचोड़ निकलता है, वो पर्व इस पत्रे में छाप करके और फिर शहर में वितरित होता है। ये शहर में ही नहीं, देश देशांतर में जाता है। भी त्योहार है, क्या रक्षाबंधन है, क्या दिवाली है, क्या दशहरा है, सारे दिन वास्ते है। साड़ा त्यौहार ये नहीं है भी घंटे वास्ते 2 घंटे वास्ते है। क्या दिवाली का पूजन भी है, ये सारा दिन चलेगा। शास्त्र के अनुसार 1 तरीक को ही दिवाली मनाई जा रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਅਜੇ ਕਮਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਿਟੀ ਨਿਊਜ਼ 07। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਗੋਸਾਈ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਦੀਆਂ 2 ਡੇਟਾਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ 31 ਜਾਂ 1 ਜਾਂ 2 ਜਾਂ 4, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਡੇਟਾਂ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ, ਗੋਸਾਈ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਪਰਚਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਸ ਪਰਚੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ जो तिथि रखी जाएगी वो सारिਆਂ ने यानी कि राजपुरे वालिਆਂ ने, एक हिंदुओं ने, अपने सब ने यानी कि उसनों उसी तरीक ਨੂੰ अपना दिवाली मनावांगे कि जिस तरह ਆਪਾਂ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ भी 1 तरीक ਨੂੰ ਮਨਾ ਇੱਕੋ ਹੀ डेट ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ है, उसी तरीके ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ दिवाली है इस वारी वो 1 तरीक ਨੂੰ ਮਨਾਵਾਂਗੇ, क्योंकि जो पंचांग ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਿਆ है वो 1 तारीख निकली है। ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀਏ, क्योंकि मैं अज तक अपने चैनल के उपर नहीं बोलिया कि इसनों शेयर करो, इसनों लाइक करो या इसनों स्पलेंड करो। मैं अज पहली बारी बोल रहा, क्योंकि हिंदू होने के नाते, एक ब्राह्मण होने के नाते मैं सब नूं यानी कि यही कहांगा कि मेरी हथ जोड़ के बेनती है कि अपने हिंदू समाज नूं, जो अपना हिंदू समाज है उसनों पक्का करने दे लई, उसनों यानी कि दृढ़ और अपना विस्तार करने दे लई आपां अपने जो गुरुजन हैं उन्हां दा यानी कि संदेश मन्नीए अते अपने जो दिवाली है, जो त्यौहार अकेला दिवाली नहीं, क्योंकि दिवाली का नाम मैं तां लै रहा क्योंकि हिंदुओं का सब तो वड्डा त्यौहार दिवाली है, क्योंकि इस दिन श्री राम जी अपने 14 साल का बनवास कट के अपने घर वापस आए सन। तो मैं यानी कि सब नूं यानी कि हथ जोड़ के बेनती करांगा कि आपां अपने जो अपने गुरुजनों ने, जो पंडितां ने, यानी कि जो अपने साडे यानी कि अलग अलग मंदिरां दे यानी कि सारे अपने विशिष्ट लोग ने, उन्हां दा यानी कि आपां मन के 1 तरीक नूं दिवाली मनाइए। के अनुसार दिवाली 1 तरीके को मनाई जाए। सब ब्राह्मण समाज यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, इसीलिए दिवाली की रौनक के लिए 1 तरीक हुआ है। सभी ब्राह्मण सभा की आज मीटिंग हुई, तो सभी ने ये निर्णय लिया है कि 31 को नहीं 1 ही को जो है दिवाली मनाई जाएगी। जहाँ जहाँ भी आदेश देने हैं, मैसेज देना है, यहाँ से सभी ब्राह्मणों से प्रार्थना है कि यहाँ से संदेश भेज दें। 1 तरीक को ही, शास्त्र के अनुसार 1 तरीक को ही दिवाली मनाई जा रही है। मैं विनोद शास्त्री, मुख्य पुजारी श्री दुर्गा मंदिर राजपुरा टाउन। आज हमारे पूज्य श्री गुरु जी की अध्यक्षता में गोसाई जी मंदिर में एक विशाल विद्वत जनों की और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की एक मीटिंग रखी गई है। इस पर एक बड़ा निर्णय लिया गया है, जो कि देश में देखा जा रहा है कि दीपावली 31 को या 1 को, ये तमाम कन्फ्यूजन के चलते हमारे तमाम ब्राह्मणों के साथ ये मीटिंग में निर्णय लिया गया है कि शास्त्र के अनुसार और हमारे ये दीपावली का जो पर्व का मेन लक्ष्मी पूजन विधान है वो 1 तारीख दिन शुक्रवार को ही आ रहा है। इस कारण से हमारी जो धन त्रयोदशी है, धनतेरस है, वो 30 तारीख को मनाई जाएगी और नरक चौदस 31 तारीख को, और 1 तारीख को दीपावली का पर्व मनाया जाएगा। मैं उसकी आप सभी नगरवासियों को, शहरवासियों को, समूचे देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। जी धन्यवाद। पंडित जी, एक बात बताइए कि देखो कुछ समय से पहले से जी ये 2 क्यों हो जाते हैं, भी 2 गुरुपुरब, 2 दिवाली, 2 ये किन्होंने यानी कि ये आप इस बात को कह सकते हैं। और जहां मेरा ऐसा मानना है, तो ये जो हमारे पूज्य गोसाई जी की यहाँ से जो एक पर्चा निकलता है, वो शहर के तमाम विद्वानों को बैठ करके और तमाम पंचांगों को लेकर के उसका एक निर्णय जो निष्कर्ष निचोड़ निकलता है, वो पर्व इस
पत्रे में छाप करके और फिर शहर में वितरित होता है। ये शहर में ही नहीं, देश देशांतर में जाता है। और जहाँ तक मेरा ऐसा मानना है कि कहते हैं वो अधूरा ज्ञान खराब करता है, तो उस अधूरे ज्ञान की वजह से, और मैं तो अगर मैं सच कहूँ तो मैं तो ये भी कहूँगा कि कुछ अराजक तत्वों का भी इसमें हाथ हो सकता है, जो कि हमारे हिंदू सनातन संस्कृति धर्म को मनाने में कहीं ना कहीं शरारती तत्वों के भी हाथ हो सकते हैं, जो अपनी छोटी मोटी दुकानदारी चलाते हैं और उसको लेकर के वो सोशल मीडिया के जरिया 31 को ये कोई भी पर्व आ रहे हैं, कोई भी दीपावली, नवरात्रि है, शिवरात्रि है या जन्माष्टमी है, इन पर वो शरारतें होती हैं। और आजकल सोशल मीडिया के जरिया इस पर तमाम प्रचार प्रसार हो करके हमारे धर्म पर ये उपहास का पात्र बनाया जा रहा है। जी मैंने एक चीज़ और है कि देखो, दीपावली यानी कि जो मनाते हैं हम, जी, वो दशहरे के 20 दिन के बाद होती है। जी, तो लोग उससे इनके क्यों नहीं ज्ञान प्राप्त करते कि 20 दिन के बाद जो आता है उसी को? देखिए, हमारे अगर आप दिन के हिसाब से चलेंगे तो दिन तो 20 दिन होते हैं, लेकिन हमारी तिथि के हिसाब से जहां मानना है, देखना है, तो एक पक्ष में एक तिथि घट जाती है तो दूसरे पक्ष में वो तिथि बढ़ती है। अब इस बार की नवरात्रि आप देखिए, इस बार की नवरात्रि का बड़ा अजीब संयोग था। इसी नवरात्रि में एक तिथि घट रही थी और दूसरी तिथि बढ़ भी रही थी, और वो नवरात्रि बड़े आनंद से हम लोग मनाए हैं। तो ऐसा ही इन तिथियों के हिसाब से हम लोग गणित करते हैं। उस दिन सूर्योदय काल में जो तिथि होती है वो सर्वोपरि मान्य होती है। और रही बात अमावस्या की, अमावस्या 31 तारीख को 3 बज कुछ मिनट के बाद आ रही है, यानी सूर्योदय काल में तिथि नहीं है, वो मान्य नहीं होती। और 1 तारीख को अमावस्या शाम 6 बज कुछ मिनट तक जा रही है, इसलिए ये तिथि सर्वोपरि अमावस्या और दीपावली का मान्य माना जाएगा। महालक्ष्मी पूजन और शुभ दीपावली कुबेर पूजन 1 तारीख को ही शुभ है और आप सभी 1 तारीख को मनाएं। धन्यवाद। ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਿਉਹਾਰ ਆਪਾਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਰਾਖੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਦਰਾ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਪੰਡਿਤ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ? ਛੋੜ ਦਿਓ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ मैं ये कहना चाहता हाँ कि कोई भी त्यौहार है, क्या रक्षाबंधन है, क्या दिवाली है, क्या दशहरा है, सारे दिन वास्ते है। साड़ा त्यौहार ये नहीं है भी घंटे वास्ते 2 घंटे वास्ते है। क्या दिवाली का पूजन भी है, ये सारा दिन चलेगा। तो इस दे विच यानी कि कोई अपने विशेष कह देंगे कोई ना? विशेष नहीं, क्योंकि पर्व है तो सारे दिन का है। ठीक है जी। ये अंदर कोई दिन भी है, रात भी है। ठीक है जी। ये अंदर कोई टाइम नहीं होता। क्या रक्षाबंधन है, कोई भद्रा नहीं होती, कोई भद्रा का विचार भी नहीं करना चाहिए। ठीक है जी। और कोई टाइम की लिमिट नहीं, बिल्कुल सवेरे उठो, दोपहरी जिस टाइम भी है, जिस टाइम किसी का मन मने तो राखी में जिस टाइम भाई आ जाए तो रखड़ी बन सकते हो। ये कोई भद्रा का विचार नहीं है भाई दोपहर में बनो जी, रात में, बिल्कुल नहीं। दीपावली का हुण दीपावली का सारा दिन सवेर तो लैके रात तक जद मर्जी पूजन कर सकते हो। ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤਿਉਹਾਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਬਿਨਾਂ ਨਿਰਵਿਘਨ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ।